आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपकी अंग्रेजी अंग्रेज़ों जैसी बना दूंगा। आई विल टेक योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टू एन अनदर लेवल। अंग्रेजी बोलने का पहला सूत्र, पार्ट ऑफ स्पीच। चाहे आप पार्ट ऑफ स्पीच को दोबारा गो थ्रू करना चाहते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप कॉलेज में स्पीच देना चाहते हैं, चाहे आप डेली लाइफ में इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, यू हैव टू गो थ्रू द पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब बेसिक्स, योर फाउंडेशन। अगर आपने अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो पार्ट ऑफ स्पीच को जल्दी से कवर करेंगे और आगे फिर हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर जाएंगे। आई गारंटी यू कि आप अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह सीख जाएंगे और किसी के साथ भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बड़ी ही आसान भाषा में समझाऊंगा और आपने नोटिस किया होगा दैट आई एम स्पीकिंग इन हिंदी लैंग्वेज in most of the part in this video, and I will talk in Hindi language also in the upcoming videos, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक्स, फंडामेंटल्स, फाउंडेशन अच्छी तरह समझ आ जाएं, अपनी भाषा में समझ आ जाएं। क्योंकि एक बार आपको फाउंडेशन अच्छी तरह समझ आ गई, यहाँ पर फिट हो गई, फिर आपके लिए अंग्रेज़ी बोलना आसान होगा, क्योंकि अंग्रेज़ी तो आ ही जाएगी। एक बार हम अपनी भाषा में जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको समझते हैं, देन वी विल स्विच टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, मोर एंड मोर इंग्लिश इन द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के पार्ट्स आते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। शुरू करेंगे नाउन से। नाउन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो हम सभी ने नोटिस किया है कि असल ज़िंदगी में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शुरू शुरू में पहल वो कौन से शब्द बोलता है? मम्मा, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, बिस्किट, टॉय, या अपने शहर का नाम याद करता है, अमृतसर। तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये नाउन ही तो होते हैं। ये सारे वर्ड्स नाउन हैं, क्योंकि नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ अ नाउन? अ प्लेस, अ पर्सन और अ थिंग। यही तो ये वर्ड्स हैं। बच्चा ये तो नहीं ना सीखता कि आऊँगा, जाऊँगा, करूँगा, करेगी। ठीक है, बच्चा तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स सीखता है ना, अपनी डिक्शनरी में, अपने दिमाग में डालता है, तो वो नाउन ही होते हैं। नाउन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। द कैट इज स्लीपिंग। इसमें नाउन क्या है? कैट। कैट क्या है? एक जीव। ठीक है, तो कैट इसमें नाउन आ गया। ठीक है, तो चलिए, ये था एक बड़ा ही बेसिक और सिंपल डेफिनेशन नाउन का विद एग्जाम्पल। आगे नाउन के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास चीज़ को दर्शाता है। कॉमन नाउन किसी खास चीज़, जगह या व्यक्ति विशेष को नहीं दर्शाता, बल्कि एक सामान्य श्रेणी को दर्शाता है, एक जनरल कैटेगरी को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। पहली एग्जाम्पल, बाजरा फ्लोर
चपाती इज हिज फेवरेट फूड। इसमें से प्रॉपर नाउन क्या है? बाजरा, फ्लावर, चपाती। और कॉमन नाउन क्या है? फूड। क्योंकि बाजरा, फ्लावर, चपाती भी तो खाना है और ये वर्ड भी खाना है, फूड। लेकिन इसमें स्पेसिफिक खास क्या है? बाजरा, फ्लावर, चपाती, बाजरे के आटे की रोटी। ये प्रॉपर नाउन है, ये खास है, ये कॉमन नाउन है, फूड। अगली एग्जाम्पल, गुजरात टाइटन एंड पंजाब वॉरियर्स आर और लोकल क्रिकेट एंड हॉकी टीम्स। इसमें से प्रॉपर नाउन के खास चीज़ें क्या हैं? इसमें से गुजरात टाइटन और पंजाब वॉरियर्स है तो ये टीमें ही, लेकिन किसी खास जगह को दर्शा रही हैं, किसी खास ग्रुप को दर्शा रही हैं। गुजरात टाइटन्स, पंजाब वॉरियर्स। कॉमन नाउन क्या है इसमें से? टीम्स। क्रिकेट एंड हॉकी टीम्स है तो ये भी टीम्स ही, लेकिन यहाँ पर टीम को खास श्रेणी मिल गई, गुजरात और पंजाब। ये हो गया प्रॉपर, ये नीचे हो गया कॉमन नाउन। अगली एग्जाम्पल, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब तो आपको पता चल गया होगा कि बात तो स्टैचू की हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे भारत में है सबसे, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू। है तो स्टैचू, एक स्टैचू कॉमन नाउन हो गया, लेकिन कौन सा स्टैचू? किस स्टैचू की बात की गई है? किस खास चीज़ की बात की गई है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आप इसको समझिए, आगे चलकर आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पे करना है अपने आप ही पता चलता जाएगा। अगली प्रकार देखते हैं नाउन की, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। बड़ा ही सिंपल है। कैट, कैट एक सिंगुलर नाउन है और कैट्स प्लूरल नाउन हो गया, एस लगा दिया। बुक बन गई बुक्स, सिंगुलर प्लूरल, एक किताब, बहुत सारी किताबें। बॉक्स, बॉक्सेस, एक डब्बा, बहुत सारे डब्बे। अब बॉक्स के आगे ई एस लग गया, प्लूरल हो गया। सिटी के स्पेलिंग ठीक करते हैं, CITY, सिटी, शहर, सिटीज़, बहुत सारे शहर। अब देखिए CITY एक शब्द हो गया, यहाँ पे CITIES लगाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ही बेसिक चीज़ें हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही होगी कि कैट को कैट के आगे एस लगाना है, बॉक्सेस के आगे ES लगाना है, सिटीज़ के आगे IES लगाना है, ठीक है। अब कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे जो सेम रहते हैं। फिश, मछली, अब इसका प्लूरल भी फिश ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द पॉन्ड इज़ फुल ऑफ लॉट्स ऑफ फिश। तालाब बहुत सारी मछलियों से भरा है, ठीक है। यहाँ फिश के आगे ESS कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे हो गया मैन बन जाता है मैन, वुमेन बन जाती है वुमेन, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे भी क्लियर करेंगे। तो सिंगुलर प्लूरल नाउन हमारे कंप्लीट हो गए। कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ मैनी थिंग्स और पीपल, बहुत सारी चीज़ों या लोगों का संगठन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना, कलेक्टिव, बहुत सारे चीज़ों का जोड़। कलेक्टिव नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल कलेक्टिव नाउन होते हैं। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन देखते हैं, द आर्मी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द बैटल, ठीक है। हालांकि आर्मी बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर बनी है, हजारों सैनिक होते हैं आर्मी में, ठीक है। लेकिन इसको सिंगुलर माना जाता है,
द वर्ड आर्मी शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, ठीक है। द आर्मी इज गेटिंग रेडी फॉर बैटल, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। प्लूरल कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल, सेवरल आर्मीज जॉइंड फोर्सेस टू डिफेंड द बॉर्डर, बहुत सारी आर्मीज, एयरफोर्स, नेवी, बॉर्डर पेट्रोल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है। हर एक आर्मी बहुत सारे लोगों का संगठन है और बहुत सारी आर्मीज बन गई प्लूरल आर्मीज, प्लूरल कलेक्टिव नाउन, सेवरल आर्मीज। आप समझे इस बात को। मान लीजिए कि नेवी इज गेटिंग रेडी फॉर द बैटल, राइट, या एयरफोर्स इज गेटिंग रेडी फॉर द बैटल, वो एक आर्मी है। अगर सारी आर्मी इकट्ठी हो जाए, ठीक है, फिर वो प्लूरल कलेक्टिव बन जाएगा, सेवरल आर्मीज जॉइंड फोर्सेस टू डिफेंड द बॉर्डर, ठीक है। इसका इस्तेमाल आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा, ठीक है। बड़ी आसान भाषा में समझिए, ठीक है। फिर हम आगे एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे।